हरि ओम हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासु राशि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुर्भुजो जगन्नाथः कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिसुपरो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। चतुर्भुज जगन्नाथः कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिस्वपरो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु अर्जनरक्षकः। नीलाद्रिनाथं जगतां मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय हनुमान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मां बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलु पाण्डवरणनदी कैवर्तकः केशवः
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयस्योकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्भिः श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ऋगायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुस्तुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए उपदेश, जो कि श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी मानव जाति के उद्धार आत्म उद्धार करने के लिए मानव जन्म पहले भगवान कृपा से हमको जितने भी मानव सारे विश्व में सबको भगवान मानव जन्म इसीलिए दिए है। चाहे फारसी जर्मन लंदन बोले, जो बोले अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका बोले, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, जितने भी देश 179 जो देश है सब भारत सारा विश्व में 7 महादेश में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, भगवान इसीलिए मनुष्य जन्म दिए कि तुम भगवान के नाम को जपते, मेरे नाम जप करो, उद्धार भवसागर उद्धार से होकर भगवत धाम प्राप्त हो जाए। नहीं तो पुनरपि इस संसार में किसी की माँ की गोद में आएंगे और जन्म ग्रहण करेंगे और कुछ दिन के बाद वार्धक्य आएगा और उसके बाद जो रोग ग्रास करेगा और मरेगा और उसके बाद पुनरपि जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे जो सिलसिला है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारे जितने भी आत्मीय स्वजन के मरने का खबर हमको मिला है, वो जितने को मरने का हमको मालूम है वो गुजर गए, हमारा वो लोग वही आत्मीय स्वजन, वो कहाँ से कहे वो कह नहीं गए। इस पंचभौतिक शरीर पंचभूत में लीन हो गया और उसी भगवान उसी को आत्मा को एक
कारण शरीर के अंदर में रखकर उसको भेजा दिया कर्म फल भोगने के लिए। ये 14 पुरुष जो लोक में उसी की पाप और पुण्य के अनुसार वो जीवात्मा को उसी लोक पहुंचा देते हैं, चाहे जमलोक हो, चाहे नरकलोक हो, चाहे भगवत धाम बोलो। कि मरण के समय जो भी जितने चाहिए राम महामानव महात्मा गांधी जी की नाथुराम गढ़से जिस समय गोली चलाए थे वो हा राम 3 बार हा राम बोलते देह त्याग करके कि उसके राम भक्ति की कृपा से राम साकेत धाम प्राप्त हो गया। इसी तरह जंग जंग बापी स्वरण भाव त्यजतंते कलेबरंग तंग तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भावित। श्रीमद् भागवत उड़िया में लिखा है, एक पंक्ति है, एक जो भागवत की संस्कृत की ट्रांसलेट है। प्रहलाद जी ने उसी के फ्रेंडशिप को जो थे, जो क्षमा माफ कर जो उसके साथ फ्रेंडशिप थे गुरुकुल में, उसी को वो हर एक दिन के हरि के नाम से तो जपते जपते चलते। एक दिन उसी को साथी और संग उसके पूछे, जो क्यों तू हरि नाम को जपा करते हो, क्यों ये हरि कौन है, क्या काम है, क्या पावर है उसके पास, वो भगवान की महिमा कितने बताएंगे, इतने बता दिए। जैसे उसी को माइंड पर जब ये भगवत की देवर्षि नारद की कृपा से जब धरती के आए हैं, नारायण के नाम जपते हुए मातृगर्भ से नारायण नाम प्राप्त हो गया। देवर्षि नारद साक्षात कर ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ऐसे जपते हुए इसी समय प्रहलाद जी अपनी माँ की जो गर्भवास में थे, नारायण नाम के प्रभाव से इतने ज्ञान हो गया था। उसी ने संग साथी जो फ्रेंडशिप को बता दिया, बालक के मोरो बोलो करो बेड़ा हूँ गोविंद स्मरो। वो बोला जो छोटे टाइम से राम कृष्ण गोविंद जपते जपते चलेंगे तो मरने के समय राम की कृष्ण आएगा, बहु नानी संसार को जो लड़ेंगे हम जो स्वप्न रहे बोले खाली समय कोई ना कोई भी बैक साइड में हमको मार देगा, ऐसी तरफ हम झुकते हैं, राम बोली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए हर एक समय को राम कृष्ण गोविंद राधा गोविंद अच्युत मुरारी जो भी नाम आपको अच्छा लगता है नाम जब तक करते हैं। इसलिए बालक ये नाम की प्रभाव इतना है। भगवान बोलने के तात्पर्य जो मानव जन्म में ही भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तीनों गेट है, स्वर्ग मोक्ष और नरक। इसी तीनों गेट में हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न आना पड़ेगा इस धरित्र को। जैसे अब तड़प होते, बारिश होना नहीं, ठंडा नहीं लगता, पवन नहीं बहते, ऐसे क्यों होते? ये जन्म मरण सिलसिला में फंसते हुए ही ऐसे दंड मिलता है। सुख पाने के लिए कामना करे तो ऐसी तरफ दुख भोगना पड़ेगा। पहले आइए क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान जी के साथ चतुर्धाम मूर्ति की सेवाओं में 33 कोटि जो भी देवों और देवियों नियुक्त है और विश्व ब्रह्मांड की सकल प्राणियों की कल्याण करते हुए साधु सन्यासी धर्मात्मा महापुरुष ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद संत जीवन मुक्त महापुरुष के साथ जितने भी जड़ और चेतन लघुजन और गुरुजन विशेष भाव से जो सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत बड़ी प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की 9वां अध्याय जो राज विद्या राजगुह्य जो की वाणी श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से बोलते हैं और उसके ये जो वाणी के बोलने से गीता महान ग्रंथों के उपस्थापन करने से पहले विश्व वंदनीय पूज्य गुरुदेव जो कि वृंदावन निवासी भारत कि अद्वितीय संत महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए आपको बोल रहा हूँ। आप प्रेमानंद महाराज की वाणी यूट्यूब में दे रहे सुनने ऐकांतिक वार्तालाप बोलो न लाइव जो वीडियो होते हैं उसको सुनो, जीवन जरूर परिवर्तन हो जाएगा। ये ही गीता की उपदेश मैंने जिसी तरफ उपस्थापना करता हूँ कोटि गुण से उपस्थापना। मेरे वाणी से आपको जितने प्रभावित नहीं होंगे, मेरे वाणी से आप जितना प्रभावित नहीं होंगे, प्रेमानंद महाराज की वाणी से सारे विश्व प्रभावित हो गए। इसलिए ये रास्ता आपको दिखाने के लिए गीता की तात्पर्य। भगवान बोलते हैं क्या, यत् करोसि यदस्नासि जज्जुहोसि ददासि जत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। ज्ञान जोगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरे
सत्ता मानता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान जो कि पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया को भगवान की अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं भी स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया करते काल यही सवाल था, जो बोलते हैं एक लोग को 2-4 गाँव को हत्या कर देंगे, तब 4 ब्राह्मण की हत्या कर देंगे तो राम नाम बोल देंगे तो मुख्य पाया जाएगा। जो लोग को राम नाम बोलने के उसी के भाग्य में है भगवान की कृपा, जिसी के पास है राम नाम बोलने के लिए, उसी महान व्यक्ति को भी किसी को गौ माता को कोई ब्राह्मण को हत्या नहीं करेंगे। दूसरे बात तो आए, जब भी कोई ऐसी तरफ कर्म किया तो राम नाम मुख में आएगा नहीं। जैसी तरफ वाल्मीकि ऋषि महापाप करते हुए मरा बोलते हुए मुख्य पाए, इसने राम नाम से मुख में नहीं उच्चारण हो पाया। इसलिए बोलने की तात्पर्य, यदि वस्तु क्या वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल उनके आज्ञानुसार होते हैं। हम जितने भी जो खाद्य ग्रहण करते हैं हम भगवान को समर्पण करते हैं खाने से पहले, हे प्रभु, लेकिन उसी में पहले देख के सोचना चाहिए ऐसे उच्छिष्ट है, आमिष है, भगवान की भोजन के देने भगवान को समर्पण करने योग्य है कि नहीं, पहले सोचने के बाद उसी को भगवान को समर्पण करने और उसके भोजन करने से आत्मा पवित्र होता है। नहीं तो हम जो खाद्य जो इसी तरफ जो क्षुधा निवारण के खाने, तो जो भी खाद्य जहाँ मिला खाए तो उसी की जो चिंतन था ऋषि कारकों की, जिसी चिंतन में वो जो बनाया उसी खाद्य को, उसी की प्रभाव हमारा अंदर में डूब जाएगा। और जो देखिए सात्विक और तामसिक खाद्य में फर्क इतना होता है, सात्विक और तामसिक खाद्य खाने से क्रोधित मनुष्य विभिन्न प्रकार पतन गति की जाती है। लेकिन तामसिक लोग जो रोषेकार करते हैं, जब वो तामसिक लोग हो उसी के द्वार मत कभी भी रोषेई कर्ज नहीं मत करो, क्योंकि ये चिड़चिड़ा भाव से जब रोषेई करके देंगे आपकी अंदर सूक्ष्म रूप से खाद्य की सत्ता से आपकी अंदर भी चिड़चिड़ापन कुछ दिन से बाद जमा हो जाएगा। ये जरूर बात है, नहीं तो पूछ लो विश्व गुरु प्रेमानंद के पास कि आपकी कंप्लेन लो, जैसे सच्ची से ये गीता की वाणी राम सुखदास की मान उपदेश की वाणी है, मेरे वाणी नहीं है। बोलेंगे बाबली गोची क्या पढ़ते नहीं, मैंने पढ़ते नहीं, प्रेम राम सुखदास की वाणी बोल रहा हूँ। जो सुन रहे हैं आप गीता प्रबोधनी के नाम से, जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी और न निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी, भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप से अनंत गुणा होकर मिलेगा। शुभाशुभ फल रेव मुख्य से कर्म बंधन संन्यास जोग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फल से तो मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये सांसारिक मोह, कुटुंबिक मोह कैसे होते, हमारे बेटी के बोलो बेटे के लिए और हमारा बीबी मिसेस के गोद में एक बच्चा छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उसी को हम पालते पोसते बोलते क्या, मैंने तुमको जन्म दिया, मैंने तुमको बड़ा करा, मैंने तुमको सब कुछ किया, तुमको धाई नहीं रखा था, किसी का आवाज नहीं छोड़ता, मैं ही तुम्हारा सब कुछ बोलते। लेकिन उसी को पूछो जो तुमको कोई लोग जन्म दिया था,
जो तुमको जन्म दिया था उसी को कौन लोग जन्म दिया था? जो उसी को जन्म दिया उसी को कौन जन्म दिया था? वो भगवान की सिवा कुछ नहीं। जो भी क्रिया कर्म होते हैं सारे विश्व ब्रह्मांड में, सब कुछ भगवान मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ घटना और दुर्घटना घट रहे, पाप पुण्य शुभ और अशुभ, जो निषिद्ध कर्म हो, जो बोलते हैं शास्त्र के विरुद्ध कर्म हो, न शास्त्र के अनुकूल कर्म, जो भी चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है सारे विश्व में, ये सब मेरे अध्यक्षता से होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा बड़ीमापन रखने के लिए भगवान को बोलते, क्या भगवान करेंगे? पिंडा से बच पड़े, राम नाम जपते, भगवान क्या मनी पास में टंगा जमा कर देंगे, ऐसे बोलते। लेकिन करेंगे जितने भारत में, जितने की भारत विश्व में जितने भी संत हैं, केवल नाम जप से किसी तरफ तेजबान भगवान की कैसे उसी को पोजीशन मिलता है। क्या जो भारतीय के अद्वितीय प्लेयर जो कि विराट कोहली, जो कि उसकी धर्मपत्नी अनुष्का राय के साथ वो चला गया प्रेमानंद के पास, महाराज के पास। क्या थे प्रेमानंद महाराज के पास? क्या टंका पैसा बैंक बैलेंस को पूछ कर दिखाए? नहीं, भगवत भक्ति के पास ये विश्व ब्रह्मांड सब कुछ 433 कोटि देवता उसके पास नतमस्तक होते हैं, जिसके पास भगवान, जिसके मुख से भगवान के नाम मुख निकलते रहते हुए उसी के पास सारे 33 कोटि देवता मथावरत कर रहे हैं। ये भगवान की महिमा है। इसलिए भगवान बोलते हैं, ज्ञान जोगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करना है, पर भक्त एक भगवान की सिवाय दूसरे जो बोलते हैं, यदि कोई निषिद्ध क्रिया, भगवान के निषिद्ध क्रिया कर्म को क्यों भगवान का अर्पण करें? हमको अच्छी तरह पता होता है भगवान विष्णु सात्विक देवता है, शिव भगवान की क्या क्या पूजा लगते हैं। हम भोग लगाते हुए जो भी निषिद्ध सामग्री से भोग लगाएंगे देवदेव महादेव को, जो भगवान को, तो लेपर से बड़ रोग हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको न सांप मारेगा न गड़गड़ी मार देगा। क्योंकि आप सुखवाचारी पीछ भजा करेंगे, ओम नमः शिवाय कोई पानी छड़े देंगे, बोले क्या होगा आपके 10 अवस्था का? जरूर आपको पतन हो जाएगा, क्योंकि उसी के जिनसे वो पदार्थ नहीं है, ये अखाद्य है, ये भगवान की समर्पित भोजन का कर्म नहीं है, समर्पित होना का योग्य ही नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं, और फल भी दूसरे के हित के लिए करना शुभ कर्म है, और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। हम जितने भी संसार में हो, जो बोलते हैं ये जो डायलेक्ट जो बोलते उड़िया में बोलने से कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, थोड़े थोड़े बोलने हम मफसल में बोलते आम बाप जो डाले सो पर को देवा उसे ना आम घर को दी पैसा आम की पैसा रोजगार को जाम देखूँ जान इसी तरह पिता माता जी बोलते हैं। लेकिन मालूम नहीं था परोपकार है, स्वर्गाय पाप है, परोपीड़न है। हम जितने भी दान पुण्य करेंगे पर की पूंजी पर कौन है संसार में? अपना और पर क्या है? कौन है हमारा पर की? कौन सा हमारा अपने? जब हमारा पिताजी के मैं अपनापन हूँ, मैं उसी के बेटा हूँ, मैं पिता की सर्वस्व हूँ। तो मेरे पिताजी 2013 मसीहा से चल गए तो संसार छोड़कर मैंने क्यों अग्नि में नहीं फंसा गया? नहीं, मेरा पिताश्री चले गए, क्या करूं? मेरे शरीर तो पिताजी की थी, पिताजी की मुँह अनुप्राणित तो मैं रामचंद्र की जरक से इसी तरफ तो मैं अग्नि में तो नहीं ढुका ना। इस संसार में हमारा साथ एक ही रहेंगे, जो कर्म शुभ और अशुभ कर्म के साथ भगवान के नाम जपते हुए जितने भी पाप और पुण्य कर्म हम साथ में ले जाएंगे, उसी मन के साथ में जाएगा जो भी धर्म पुण्य और पाप कर्म और जितने भी नाम जपने का, नाम रूप गुणों धाम की आश्रय करने का जितने भी फल उस साथ में चल जाएगा। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्म को भगवान को अर्पण करता है, अशुभ कर्म करता नहीं, और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत कर्म जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब पास जल जाता है, भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। देखिए कितने विश्व शांति यज्ञ हो रहे हैं, वो जो पैसा
डोनेट के बाद दान किस पर गाँव गाँव से बोलते प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ पंडित मानक द्वारा इतना तारीख से इतने तारीख तक इसी गांव से माँ भगवती कृपा जी वही उसके एक स्तोत्र की ध्यान बोलते हुए जो चंदा लेते हैं उसकी क्या बोलते हैं, जब भगवती माँ की यज्ञों की विश्व यज्ञों की विश्व शांति यज्ञों के लिए आप दान कीजिए। क्या इसी में जो लाइट माइकर जो लगाए वो भी विश्व शांति यज्ञों की काम है। जो भी जो रामदोली आएंगे कि नहीं तो यज्ञों के बाद कुछ नाट यात्रा करेंगे, ये भी भगवत प्राप्ति के लिए, वो उसको भगवान के लिए। ये इसी तरफ पैसा की क्या गति होता है, क्या मालूम होता है, हम दिए हुए यज्ञ के लिए वो खर्च कैसे होगा, क्या कौन करेगा, क्या किसी की मार्ग से करेगा, उसी दूसरे के बात। इसी तरह भगवान बोलने का तात्पर्य जो है भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, हमारा संपर्क में कोई नहीं रहता। आप जो मन में होते मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे नाती, मेरे बहू, मेरे पापा, इसी जो हम होते सदा सदा इतने लोग इन संसार में अपने बेटे और बेटी के कोई भी संसार से चले गए तो उसी को झुरते झुरते हे बाबू ए धन, इसी तरफ होते होते भी शरीर त्याग कर देती। ये अज्ञान के कारण, क्योंकि जो आया था उसे तो जलना, जो भी संसार आए वो तो एक दिन ना दिन छोड़ना पड़ेगा इस संसार को। आपने नहीं, मैं आप नहीं, मैं नहीं, संसार में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं, ऑल थिंग्स साल पास है, एक ना दिन एक दिन की जिसी की टाइम जो जिसकी अभिनय शेष होता है, जो एक्टिंग शेष हो जाता है, जिस जो कलाकार की एक्टिंग शेष हो जाते हैं वो चल जाता है, उसी समय से कोई भी रखते रुका नहीं। देखिए मेरे बात मैंने आप सुन रहे हैं यूट्यूब माध्यम, एक दिन आप सुनेंगे मैंने मेरे मौत हो गया तो इतने दिन आप सोचेंगे क्या मरने का क्या इन्फॉर्मेशन में भगवान नहीं देते। इसके शरीर में ओल्ड एज डिजीज रहते हैं, बात ये चारों प्रक्रिया से हमको पता होता है हम कैसे जीवित रहेंगे और किसी के समय मौत हो जाएगा हमारा। इसी तरह मन में सोचना पड़ेगा। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मेद्य स्वस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, उन प्राणियों में न तो कोई मेरा देशी और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझसे ही और मैं भी उनमें हूँ। देखिए भगवान के बोलने का तात्पर्य है कि मैंने सबके अंदर में आत्मा रूप से विराजमान हूँ, लेकिन जे जो थामा प्रबद्धन्ते स्थांग तथैव भजाम्यहम्, हम जितने जिसकी की श्रद्धा, जितने की विश्वास। देखिए भक्तशाला जी 750 किलोमीटर दूर से बोले, 750 किलोमीटर दूर से बोले मैंने पूरी की धाम से जा नहीं पाऊँ, मैंने जाने तक आपकी नंदीघोष रथ को बड़ा दंड में खड़े के रखो। ये जो पुकार देंगे तो खड़ा रह गया जगन्नाथ, नंदीघोष रथ खड़ा होकर रह गया बरदान में। क्या हमारे पास इतना शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन हमको दृढ़ता नहीं। भगवान जगन्नाथ तो हम इन्हें बोल देंगे जगन्नाथ रथ रोक, नहीं ऐसे होगा नहीं। हमारा जो दृढ़ता हो जाएगा मेरे प्रभु जैसी तरफ भक्त साल के लिए आप एक दिन रथ को खड़े अटके दिए थे बरदान में, ऐसे मैं भी आपको प्रार्थना कर दूंगा। हमारा भक्त साल की तरफ जिस समय प्रार्थना होगा उसी तरफ भाव प्रेम श्रद्धा भक्ति से उसी समय जगन्नाथ जी की रथ जरूर अटक जाएगा। इस विश्वास को अच्छा पाठ पढ़ियो, अच्छा पाठ पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, जो बोलते हैं गुरुजन की गाइड को मान लेंगे तो जरूर रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। इसमें डुप्लीकेट चिंतन धारा में चिंतन करने का कोई आवश्यक होगा और नहीं, क्यों नहीं होगा, इसी तरह प्रक्रिया में होना। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं।
भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ ही है ही नहीं, फिर वे किसी से द्वेष करें और किसी से राग करें। जीव ही राग और द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसीलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान से वो भगवान में ही और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें में विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसीलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में भी है। अपि च दुराचारो भजन्ते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। देखिए, विश्वास कीजिए, इसमें कोई डुप्लीकेट उसी कोई आर्टिफिशियल कोई जो बोलते हैं बिना कारण से कुछ भी किसी को उच्च में लेना, झूठ बात जो झूठे बात उसी के में जोड़ना गीता की अभ्यास नहीं। गीता के महान तात्पर्य आत्म उद्धार करने के लिए, सांसारिक मोह की सुख प्राप्ति करने के लिए गीता नहीं। जो गीता पढ़ देगा उसकी माँ बेटा को चाकरी मिल जाएगा, जो गीता पढ़ जाएगा वो पढ़ देगा उसी को धन संपत्ति बढ़ेगा और ATM में टंगा गद्दा हो जाए। ऐसी नहीं, गीता की ग्रहण गीता की उपदेश इसीलिए हुआ है। गीता की उपदेश के अनुसार हम हमारा जीवन को परिचालना करेंगे, जो जीवन धारण करने के परिचर्या करेंगे तो जीवन मुक्त महापुरुष के तरफ हम भी भगवत धाम प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गीता की महात्म्य। इसलिए भगवान बोलते हैं अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी, जैसे तरफ बोलो रामायण जो कि वाल्मीकि महर्षि पहले जो थे दस्युरथ नागौर, वो बोलते हैं अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानता चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है। ऐसा ते भीता संख्य बुद्धिर्योग शृणु। बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित एक निश्चय वाली होती है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्त व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हो गुरुनंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवस्थित होने से अहम का सर्वथा नाश नहीं होता, क्योंकि अहम बुद्धि से परे हुए है। भूमिराप नलवायु खंग मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्यों में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाते हैं, अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है। हम बोलते बोलते मैंने उसको दान दिया, मैंने उसी के भंजा को घर में रखे पाठ पढ़ा, जो मैंने बोल नहीं, मैं बोलने से गर्व हो जाता है। ऐसे बोलते हैं, अंदर में छिपा रहता है कैसे मुझे जो भी नहीं, आप भगवान के ईश्वर के आप देने जाना, भगवान क्या दूसरे आप ही नहीं, भगवान मंदिर में मालिक है, वो ऐसे भी बोलते हैं लेकिन अपने को मालिकपन दिखाने के लिए ही ऐसी तरफ ड्रामा करते हैं। वो मैं भी बोलो आप भी बोलो, इसी तरह अनेक लोग, सब भी लोग नहीं, उतने भी लोग अपने का बड़ीमापन दिखाने के डुप्लीकेट भी बड़े मैंने बहुत समय कर देते हैं। अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो बंधन कारक तो नहीं होती पर दार्शनिक मतभेद पैदा करने वाली होती है। परंतु भक्ति योग में स्वयं भगवान की अंश की प्रधानता रहती है, इसीलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। संभव्य वास्तितो शीश, स्वयं व्यवस्थित होने से अहम सर्वथा नहीं रहता है, क्योंकि स्वयं अहम से परे है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्तृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्तृति कभी नहीं हो सकती।
स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है, इसीलिए मैं भगवान की हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। कारण यह है कि मूल में भगवान का ही अंश होने से स्वयं भगवान से अधीन है। भगवान के सिवाय दूसरे के साथ अपना संबंध मानना हो तो भूल है, मोह है और बंधन है। जब तक मनुष्य के अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। अनन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रहता। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाले शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। जब मनुष्य संसार की दुख से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं इन सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान की ही बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। इसीलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह दुख दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन की प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्तों की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। देखिए, गंजाम जिला की विशेष एक दंडनाच है, जहाँ पर जो दंडनाच में जो मिस्ते जो बोलते 13 भुक्ता बोलते थे, इसमें 500 बोलो 200 जितने भी माँ काली और शिव की आश्रय में 13 बोलो 21 दिन तक जो घूमते हुए गांव से बोलते हुए दंड महाप्रभु काली और शिव भगवान की प्रचार महिमा प्रचार करते हैं, उसी के साथ आप बातचीत करेंगे कुछ दिन जो दंडनाट के बाद। बोले भाई, आपने जो दंडनाट पे जाते हैं, आपकी जो खरा जो वैशाख मास ज्येष्ठ चैत्र मास वैशाख मास की मिडिल पर्सन टाइम में होता है दंडनाट। राहु रुद्र खरा 2 दिन देवभर 2 तक और रात के 2 तक वो एक थोड़े से फलाहार जो नबातपड़ा और राती को अन्य मुठे 2 मुठा खाएंगे। इसी में जो खरा में जाते आते होते आपको कष्ट होता है न नहीं। वो बोलते हैं क्या, मैंने अनेक लोग से अनेक तेरो भक्ता को पूछा, मेरे तो प्रकृति से क्या हमको मालूम, तो रिसर्च करता हूँ जी क्या फायदा होता है काली महाप्रभु दंडनाट जो खरा से घूमते। वो बोले, देखिए महाप्रभु जी, जितने दिन तक हमारा स्कंद में ये यज्ञ पवित्र जो हम धारण करते हैं, दंडनाथ में जो मिलने के पहले संकल्प करते पहले दिन से अंतिम दिन तक, जितने दिन तक हमारा स्कंद में यज्ञ पवित्र रहता है, उसी दिन तक माँ की कृपा से हमको कुछ नहीं होता। जिस दिन हम जो हमारा यज्ञ पवित्र निकल देते हैं, माँ की कृपा से हम वंचित हो जाते और विभिन्न दुख दुर्दशा जुड़ जाता है। इसी भगवान की वाणी, इसी से भगवान बोलते हैं, मांग पार्थ व्यपाश्रिय ये पाप जो नहीं हो, मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य योपी ये पिस्यु पापयोजन, मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोन, स्त्रियो वश्यास्तथा शूद्रो ते पिजाति परंगतिम। ही अर्जुन, हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दासिया वावरी भक्त सालवेग रघु और जितने भी भक्त सालवेग जितने कितने कोई श्रेष्ठ के भक्त भगवान को प्राप्त हो जाए। इसी केवल क्यों जी ब्राह्मणी भगवत प्राप्त हो जाएगा और कोई होगा नहीं होगा, ऐसी की भगवान की नियम नहीं है। सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान सबकी सुहृद है। पूर्व जन्म के पापी का अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सुदुराचारी की बात कहकर अब इसी श्लोक में पाप योनि पद से पूर्व जन्म के पाप की बात कहते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है।
किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्यः भक्त्या राजर्ष तथा अनित्यम सुखं लोकं मिमं प्राप्य भजस्व माम। जो ही अर्जुन, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त ही हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसी में तो कहना ही कि क्या है। इसीलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करने के तू मेरा भजन करो। 30 में से 23 में तक श्लोक तक भगवान की भक्ति के तथा भगवत प्राप्त के 7 अधिकारियों के नाम लिए है। दुराचारी, पाप जोनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, कैसे ही जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हो, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान की ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने से स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मना ही नहीं है। अनित्य और सुख रहित इस शरीरों को पाकर अर्थात हम जीते रहे और सुख भोगते रहे, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीवा जिनका भी भ्रम है, हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। मन्मन्मा भव मद भक्तो मज्जादी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोकों में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त में केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपने अहंता को बदलाता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसीलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत यह स्वतः छूट जाता है। कारण ही वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक है, परम स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवम अध्याय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगामी समय में आप सब फिर 10वां अध्याय जो कि भगवान की ये विभूति योग, इस संसार में जितने भी बड़ा पदार्थ, जितने भी बड़ा कंठशिल्पी, जितने भी बड़ा खिलाड़ी बोलो, क्यों जितने भी जो भी पावरफुल, जितने भी जिसी के बारे में जो भी देखिए, रावण, कुंभकर्ण, मृतासुर बोलो कि जुम्भासुर बोलो कि बाणासुर बोलो कि जो भी असुर बोलो, जो भी जितने प्राप्ति हुए थे सब भगवान से ही प्राप्त हुए थे। जो और भगवान की वो सब विभूति, नाग, नदियाँ, समुद्र, चंद्र, सूर्य, जितने भी बड़ा बड़ा आश्चर्य जिन सब देख रहे हैं वो सब भगवान की विभूति है। अगले समय भगवान अपनी विभूति जो कहेंगे और दूसरे 11 श्लोक में भगवान की विश्व रूप की दर्शन योग श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ भीमस्यापरणमंगमति ब्रह्मम यदि शुद्धंग शुद्धंग मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।